गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब घर पर हैं, स्वस्थ हैं। तो आज हम आपके सामने एसएसटी की क्लास लेके आए हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर होगा हमारा ज्योग्राफी का, भारत, आकार और स्थिति। उससे पहले आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि हमारा जो सामाजिक विज्ञान का विषय है उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी 4 बुक्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से सबसे पहली बुक होगी हमारी हिस्ट्री, सेकंड बुक होगी पॉलिटिकल साइंस, थर्ड बुक होगी ज्योग्राफी और फोर्थ बुक होगी इकोनॉमिक्स। हमने इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, लेकिन आज मैं आपको ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवाने जा रही हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम जैसे कि आप बुक पे देख रहे हैं कि इंडिया साइज एंड लोकेशन, भारत का आकार और स्थिति। हम सब जानते हैं कि संसार में कुल 7 महाद्वीप हैं और भारत इन्हीं 7 महाद्वीपों में से सबसे बड़े महाद्वीप एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। हमारा भारत संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। ये आपके सामने मैंने एक मैप ड्रॉ किया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैप में स्टेट वाइज पार्ट बनाए गए हैं। इसी के थ्रू हम आज अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, यानी सबसे पहले आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। जैसे कि ये मैंने एक पिक्चर ड्रॉ की है, एक सर्कल बनाया और इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है, मान लीजिए कि ये एक पृथ्वी है और पृथ्वी के बीच में एक काल्पनिक रेखा खींची गई है, जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध, दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। और ऐसे जो खड़ी रेखाएं हैं इनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं, जो आप 6 क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये जो अक्षांश रेखाएं हैं ये कहाँ से कहाँ तक भारत, जैसे कि आप लोगों को पता है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी भारत उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो हमारे भारत का अक्षांशीय विस्तार, यानी जो ये लाइनें हैं, जो लेटीट्यूड हैं, इनको हम बोलते हैं अक्षांशीय रेखाएं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भारत की क्या स्थिति है ग्लोब के ऊपर, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री, जैसे कि आप देख रहे हो, ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। यानी भारत उत्तरी गोलार्ध में जो हमारा ये वाला बिंदु है भारत का, और जो ऊपर वाला यानी जम्मू कश्मीर वाला बिंदु है, तो ये वाली हम अपने भारत की स्थिति बता रहे हैं। तो यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर उत्तर की तरफ जैसे जैसे जाएंगे 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में भारत की स्थिति है। यानी कुल मिलाकर अक्षांशीय विस्तार हमारा कितना हुआ? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ये जो कोमा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इसको बोलते हैं मिनट। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम देशांतरीय विस्तार, यानी जो देशांतर रेखाएं हैं, जो ये खड़ी रेखाएं हैं, जो ऐसे लाइनिंग है, इनको हम बोलते हैं देशांतरीय विस्तार। तो भारत ग्लोब पर किस देशांतर से किस देशांतर के मध्य स्थित है? तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, पूर्वी क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि देखो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो साथ ही साथ जैसे डायरेक्शन 4 होती हैं, तो इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है, तो ये हमारा पूर्व की साइड स्थित है, इसलिए दोनों साइड को हम पूर्व ही बोलते हैं। तो पूर्व कहाँ से कहाँ तक है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत की स्थिति है।
इतना समझ में आया? ठीक है। उसके बाद आते हैं हम भारत की कुल स्थलीय सीमा। भारत की कुल स्थलीय सीमा यानी जो भाग हमारा समुद्र से टच नहीं होता, यानी गुजरात से लेकर पूरा जो हमारे 7 सिस्टर स्टेट हैं यहाँ तक, यानी यहाँ से लेकर जो ये वाला हमारा पार्ट है, ठीक है, जो समुद्र से टच नहीं होता, ये है स्थलीय सीमा। तो ये स्थलीय सीमा है टोटल 15,200 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है? 15,200 किलोमीटर। उसके बाद आ जाती है मुख्य तट रेखा। मुख्य तट रेखा यानी गुजरात से नीचे वाला जो ये बिंदु है यहाँ से लेकर, और ये जितना भी हमारा प्रायद्वीपीय भारत का जितना भी भाग समुद्र से टच होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं तटीय रेखा। ये मुख्य तट रेखा है। ये मैं आगे बताऊंगी कि ये मुख्य तट रेखा क्यों है। ये मुख्य तट रेखा है जिसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। ठीक है, और संपूर्ण तट रेखा यानी जो हमारे यहाँ पे अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप हैं, ठीक है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप हैं, उन द्वीपों की भी समुद्री सीमा को मिलाकर टोटल जितने भी द्वीप समूह हैं उनकी समुद्री सीमा मिलाकर बन जाती है 7516 किलोमीटर। ठीक है, इतना समझ आया? एक बार मैं दोबारा बताती हूँ कि भारत की कुल स्थलीय सीमा यानी गुजरात से लेकर जो हमारे 7 स्टेट हैं जो पूर्व के हैं, ठीक है, त्रिपुरा, मिजोरम, ये वाले, तो यहाँ तक जो हमारी लंबाई है यानी टोटल स्थलीय सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर। और जो हमारी मुख्य तट रेखा है यानी गुजरात से लेकर जो ये उड़ीसा तक है, पश्चिम बंगाल तक है, वो सारी मुख्य रेखा कितनी है? 6100 किलोमीटर। ठीक है, और जो हमारे द्वीप समूह हैं अरब सागर में है और बंगाल की खाड़ी में है। अरब सागर में कौन से द्वीप समूह हैं हमारे यहाँ पर? गैस करो कौन से हैं? लक्षद्वीप। और बंगाल की खाड़ी में कौन से हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इन सभी द्वीप समूहों की लंबाई को मिलाकर कितनी बन जाती है? 7516 किलोमीटर। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ कि भारत की जो लंबाई है नॉर्थ यानी उत्तर से लेकर साउथ तक, यानी जो भारत का आकार है वो उत्तर से लेकर साउथ तक कितना किलोमीटर है? 3214 यानी 3214 किलोमीटर कुल लंबाई है। ओके, और इसी के साथ हमारी जो वेस्ट टू ईस्ट है या ईस्ट टू वेस्ट है यानी पूर्व से पश्चिम तक जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 2933 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद हमारे कुछ पड़ोसी देश हैं, यानी हमारा जो भारत है, भारत के पड़ोसी देश हैं। ठीक है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। पड़ोसी देश हैं, इसकी एक ट्रिक है जिसको हम बोलते हैं बचपन में भूला। ये मैंने आपको पहले भी बताई थी स्टार्टिंग में, बचपन में भूला, यानी जिसके से हमें आसानी से हमारे पड़ोसी देश याद हो जाते हैं। तो ब से, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है, ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, भ से भूटान, और ल यहाँ पे हमारा साइलेंट हो जाएगा, और अ से अफ़गानिस्तान। तो ये लंबाई के अकॉर्डिंग भी इसमें लिखा हुआ है कि सबसे छोटा, जिसकी सबसे कम बाउंड्री हमारे देश के साथ टच हो रही है, वो है अफ़गानिस्तान। ठीक है, उसके बाद जो सबसे बड़ा है यानी जिसकी सबसे ज़्यादा बाउंड्री टच होती है वो है बांग्लादेश। सेकेंड लार्जेस्ट है, लॉन्गेस्ट है चीन, और थर्ड पे है पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसे भी कंट्री हैं जिनकी वाटर बाउंड्री लगती है, यानी जो हमारे देश के साथ स्थलीय सीमा से टच नहीं होते लेकिन जो हमारी समुद्री सीमा है उसके साथ टच होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं जिनकी बाउंड्री टच होती है यानी वाटर बाउंड्री टच होती है? फर्स्ट है श्रीलंका, सेकंड है मालदीव, थर्ड है इंडोनेशिया, और फोर्थ है पाकिस्तान, और फिफ्थ है बांग्लादेश। यानी बांग्लादेश की हमारे साथ वाटर बाउंड्री भी टच होती है और वाटर बाउंड्री के साथ साथ कौन सी बाउंड्री टच होती है? लैंड बाउंड्री भी टच होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारे देश में टोटल कितने स्टेट हैं और कितने यूटीज़ हैं, यानी
टोटल स्टेट कितने हुए हैं अभी हाल ही में, जैसे हमने एक अमेंडमेंट सुना था, हुआ था, तो टोटल हमारे जो स्टेट बन गए हैं वो है 28, जो कि पहले 29 थे, अब एक माइनस हो गया है, ठीक है। और यूटी जो है 2 बन गए हैं, तो वो कितने हो गए हैं टोटल 9, जिसमें जम्मू कश्मीर जो पहले स्टेट था उसको हटाकर अब क्या बना दिया है, 2 केंद्र शासित प्रदेश में बना दिया गया है, ठीक है। तो ये आपके सामने लिखे हुए हैं कि जो हमारे स्टेट हैं, बाकी तो आसानी से याद हो जाते हैं, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं वो थोड़ा याद करने में मुश्किल आती हैं, जिसमें अरुणाचल है, ये साथ में इनकी राजधानी भी लिखी हुई है, तो एक बार वीडियो पॉज करके ध्यान से पढ़ लेना। ओके, नेक्स्ट है यूटीज़, यानी हमारे जो संघ शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो कौन कौन से हैं, दिल्ली, चंडीगढ़, दमन दीव। दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों राजधानी है, ठीक है, दिल्ली देश की राजधानी और चंडीगढ़ हमारे हरियाणा और पंजाब की राजधानी है। ओके, नेक्स्ट है दमन दीव, जिसकी राजधानी है दमन, दादर नगर हवेली, जिसकी राजधानी है सिलवास, फिर है पुदुचेरी, जिसकी राजधानी भी क्या है, पुदुचेरी है, फिर है लक्षद्वीप, कवारती इसकी राजधानी है, अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर, और पुदुचेरी हमारा जो है वो 3 डिस्ट्रिक्ट से मिलकर बना है। माहे, एक माहे डिस्ट्रिक्ट है जो है केरल का, क्राइकल जो है तमिलनाडु का, यनम जो है आंध्र प्रदेश का, ठीक है। और उसके बाद जो 2 नए यूटी हुए हैं वो हैं लद्दाख और जम्मू, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो रह गया, यानी जो नेक्स्ट पार्ट रह गया इस लेसन का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, आशा करती हूँ समझ आया। अच्छे से पढ़ना और वीडियो पॉज करके ध्यान से एक एक चीज़ याद करनी है। हैव ए नाइस डे, बाय।